अब मैं वेबिनार के शुभारंभ में अनुरोध करूंगा श्रद्धेय आचार्य कृष्णानंद जी महाराज से कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करावें। आज की वेबिनार का विषय बड़ा ही प्रासंगिक एवं अभी जैसा समय चल रहा है उसके लिए समीचीन है। आचार्य श्री का पर्यावरण एवं जामाणी दर्शन में काफी गहरा अध्ययन एवं चिंतन है। महाराज श्री से अनुरोध है कि वे अपने लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी जुड़े हैं माइक ऑन करें, और मैं निवेदन करूंगा लालचंद जी से कि फैसिलिटेट करें महाराज से। हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पर्यावरण संबंधी कुछ वार्तालाप, समस्याएं और समाधान हेतु यह मीटिंग होने जा रही है। सभी श्रोतागणों से नम्र निवेदन है कि इस मीटिंग में विद्वान लोग, पर्यावरण संबंधी ज्ञाता लोग उपस्थित होकर के देश विदेश को एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। कृपया अवश्य ही श्रवण करें। मैं सभी वक्ताओं, जामाणी साहित्य अकादमी की तरफ से, विष्णोई समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण दूषित का मुद्दा है। गुरु जाम्बेश्वर जी ने तथा अन्य सभी संतों ने, विज्ञ ज्ञाताओं ने एक स्वर से आज से हजारों साल पूर्व ये संकेत दिया था, सूचना दी थी कि भविष्य में पर्यावरण दूषित होने का खतरा है। इसलिए आग लगने से पहले ही कुआं खोद लो ताकि आग को बुझाया जा सके। किंचित लोगों ने स्वीकार भी किया और उस स्वीकार की परिणति जाम्भाणी संतों ने, जाम्भाणी सेवकों ने बीड़ा उठाया भी था। सर्वप्रथम रेवासड़ी गांव में करम और गोरा ने दरख्तों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसका विलो जी ने अपनी साखी में सटीक वर्णन किया है, भाव भरा वर्णन किया है। और उसके बाद तिलासनी में भी जाम्भाणी सज्जनों ने दरख्तों की रक्षा करते हुए
बलिदान दिया था। और मेड़ता में बूचो जी एचरा ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए, दरख्तों की रक्षा करते हुए अपना सिर कटा दिया था। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, इनका वर्णन सिद्ध कवि केशव जी ने अपनी साखी में किया है। पूछो 12 करोड़ में कियो बेकुंठा वास। सबसे बड़ी घटना जोधपुर के खेजल्डी ग्राम में घटित हुई, जिसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया और दरख्तों की रक्षा की। और भी ज्ञात अज्ञात बलिदान देने वाले, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले सज्जन पुरुष, भविष्य दृष्टा पुरुषों ने जो बलिदान दिए हैं, उनको मेरी दौलत ये आज जो है, कल जो है 5 जून का पर्यावरण दिवस सारा विश्व मना रहा है। और जीव, वन और वन्य जीव, दूसरा जीवों की रक्षा के लिए, वन है तो जीव है, जीव है तो वन है, परस्पर दोनों का संबंध है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व तो नहीं हुआ करता है। तो वन्य की जीवा करते हुए भी अनेकों लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमन अभी भी कर रहे हैं। साधुवाद, जिन्होंने संत महापुरुषों के वचनों का आदर किया, स्वीकार किया और अपनाया, आचरण में लाए। पर्यावरण क्या है? बहुत छोटी सी बात। पर्यावरण, परिमनु चारों तरफ जो आवरण है, किसका आवरण है? पंच महाभूतों का, आकाश, वायु, तेज, जल और धरणी। इन 5 महाभूतों का जो आवरण है, और इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इस शरीर में बैठी हुई आत्मा इन 5 आवरणों से आवृत है। तो ये दूषित हो गए हैं, और जो जो समय बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा दूषित होते जा रहे हैं। आकाश, बाह्य आकाश है और हमारे अंदर भी आकाश है। 12 अंगुल, 12 अंगुल पर जैसे यहाँ छोटी से गिनते हैं सहस्रार तक पहुंचते हैं, तो 12 अंगुल की ये इतना ही मामला है शरीर के अंदर। तो सर्वोच्च आकाश है। आकाश में सारे शब्द विद्यमान रहते हैं। जो भी हम सुनते हैं, जो कहते हैं, ये गगन से, आकाश से आते हैं और जिह्वा के द्वारा प्रकट करते हैं। तो आकाश हमारा दूषित हो गया, और इसके अंदर अनेकों प्रकार के जो विकार, अनेकों प्रकार के जो विष भरी बातें, मनुष्य को नुकसान देने वाली बातें, और एक दूसरे से है बैर भाव, दुश्मनी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से ग्रसित हो चुका है। इसी वजह से दुनिया दुखी है। यह भी एक पर्यावरण दूषित के वजह से है। वायु तो प्रदूषित हो ही चुकी है। जो हम श्वास के, वायु के द्वारा श्वास से हम ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करते हैं, वो भी दूषित हो चुकी है, जिसका समुद्र के अंदर चक्रवाती तूफान, जगह जगह पर आग लगना, इस समय की बता रहा हूं, चल रहा है। और
ये जो है वायु की दूषित होने की वजह से ही ये वर्तमान की जो है महामारी ने घर कर लिया है। वायु प्रदूषित हो चुकी है और धरती, जो धरती अन्न देती है, धरती माता है, धरती भी दूषित हो चुकी है। धरती के अंदर है कितना जहर, खाद, दवाइयां छिड़क छिड़क करके और धरती को बना दिया विषैली। क्यों? किसान चाहते हैं कि हमारी उपज अधिक हो, तो क्या उपज अधिक करी? किसी ने कहा गाय का दूध दूध करके गधे को पिला दिया, यही उन्नति करी? क्या मिला किसान को? तो उपज अधिक चाहिए क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, इतने लोगों का पेट भरना है अन्न से, फल से, फूल से। वो पेट कैसे भरा जाएगा? तो उपज बढ़ाओ। उपज कैसे बढ़ेगी? अमृत के साथ जहर भी मिलेगा, और हम जहर खा रहे हैं, अमृत का कुछ पता नहीं है, और इससे ये बीमारियां पनप रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। कोई किसी को भेजता नहीं है, हमारे अंदर ही पैदा हो जाती है नई नई बीमारियां। जो अभी भी कह रहे कि अभी एक कोरोना की लहर और आने वाली है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। मेरे को ये पता नहीं चला, अब तक बताया नहीं कि आपको पता कैसे चला कि भविष्य में एक और लहर आने वाली है। ये आप लोगों को किसने बताया? क्या ये भ्रांति फैला रहे हो? क्या सच्चाई है? और सच्चाई है तो किसने बताया? ये कौन भविष्य वक्ता है? तो ये क्या, ये भ्रांति फैला करके और अंदर भय पैदा करके, डर पैदा करके, और दिल को कमजोर करेंगे। और कमजोर करेंगे तो बीमारी तो घर कर ही जाएगी। आज के जमाने में अन्न कम खाते हैं और दवाइयां ज्यादा खाते हैं। अन्न की दुकानें कम मिलेगी और मेडिकल स्टोर अधिक मिलेंगे। सारा पैसे, कमाई का पैसा जो है दवाइयों में जाता है। एक दवाई से दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है, दूसरी को शाम कर तो तीसरी खड़ी हो जाती है। कब तक चक्कर में पड़ोगे? तो क्या कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं? क्या इलाज हो सकता है? और तेज, एक तो तेज है, इसमें ये डीजल न, पेट्रोल न, कोयला न, गैस न, सब कुछ आ जाती है। परमात्मा ने, प्रकृति ने इतनी गहरे इनको छुपा के रखा था धरती के अंदर, और मनुष्य ने खोद डाला। खोदते खोदते वो गहर छुपाए, इनको छेड़खानी करें और ये जहर निकालेंगे और इस जहर से मरेंगे। और ये विकास विकास विकास, इस विकास के चक्कर में धुआं ही धुआं, गैस ही गैस, जहर ही जहर फैल चुका है। श्वास लेना भी मुश्किल हो गया है, और श्वास लेते तो श्वास के साथ में वो वायरस भी अंदर जाते हैं। कैसे कोई रोक लेंगे? तो विकास भी जरूरी है। और विकास क्यों जरूरी है? कि जनसंख्या बढ़ गई है। और जनसंख्या क्यों बढ़ गई? इसका कोई नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक ये मनुष्य जाति ऐसी लड़ती रहेगी, बेवजह अपने को मारती रहेगी। और इस विकास की आयत एक जंगली शेर है,
और सबको खाएगा और खा करके फिर मरेगा। अब क्या हो गया है? अब कोई अंत थोड़ा ही आया है, अब तो शुरुआत हुई है। इस शुरुआत का कोई तोड़ निकाले, कोई उपाय निकाले तो शुरू में होती होती बीमारी तो ठीक हो सकती है, और जब घर कर जाएगी तो मनुष्य जाति का नामो निशान मिट जाएगा, नहीं बच पाओगे। करो उपाय अभी तो, यदि हो सकता है तो कुछ। इसका एक ही उपाय है कि एक तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो, तो ये विकास की गति रुक जाएगी और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, पेड़ लगाओ, दरख्त लगाओ। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पी जाते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। अधिक से अधिक वन होना चाहिए। तीसरा, हमारा जो पहनाव है ये भी दूषित हो चुका है। विदेशी चाल, विदेश की नकल करना ज्यादा करते हैं। हमारी प्राचीन वेशभूषा है भारत की, धोती, कुर्ता, पगड़ी, जो हर प्रकार की कुशल से हमारी रक्षा करता है। अंगरक्षक, हमारे अंगरक्षक होते हैं कपड़े, और अंगों को जो है आज के जमाने में जो है ये पहना हो गया है, ये हो गया है अंग को ध्वंस करने वाले, रक्षक नहीं रहे। पूरा हमारा शरीर श्वास लेता है, रोम रोम, और उन रोमों को ये प्लास्टिक पहन करके काले नीले मोटे मोटे कपड़े, जिससे कि न तो अंदर की हवा बाहर से अंदर आ सकती, घुट घुट के मरेंगे। तो ये वेशभूषा भी सुधारना जरूरी है। और जो है हवन यज्ञ करना भी आवश्यक है, तथा साफ सफाई, स्नान आदि जो गुरु जाम्बो जी ने बताए हैं नियम, उन नियमों को आज यमी स्वीकार करें। रूख लीलो नहीं घावे, अजर जरे जीवत मरे जरना। आज के जमाने में एक और एक प्रदूषण है, वाद विवाद। व्यर्थ का वाद विवाद करके अपनी शक्ति को जो है परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। जाम्बो जी ने कहा था, आज किसी को कोई बात कहो तो उस पर विवाद खड़ा करेंगे, ये भी एक प्रदूषण है, ये वाणी का प्रदूषण है। और जो है ध्वनि प्रदूषण, ये सब सारे का सारा इलाज गुरु जाम्बो जी महाराज के बताए हुए नियमों पर चले तो अवश्य ही मिलेगा। अधिक न कहते हुए, कुछ बातें शायद अधिक कह गया हो तो क्षमा करना। और आगामी 2 दिनों के लिए ये संगोष्ठी अच्छी प्रकार से संपन्न हो, इसकी उपयोगिता सिद्ध हो, और कुछ नई दिशा निर्देश हमारे विद्वान जन दे सकें आम जनता को, और क्रिया अन्वित करा सके, लागू करा सके सरकार के द्वारा। ऐसा संदेश यदि दे सके इन 2 दिनों में, तो समाज पर, देश पर और मनुष्य जाति पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। यही प्रयोजन होना चाहिए संगोष्ठी का। धन्यवाद। मैं आचार्य कृष्णानंद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।